तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे मोल कॉन्सेप्ट 02 लेक्चर्स। मोल कॉन्सेप्ट 02 लेक्चर्स, तो हेडिंग डाल लीजिए मोल कॉन्सेप्ट का, मोल कॉन्सेप्ट #02 लेक्चर्स। ठीक है, हाँ बच्चों वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक में। मोल कॉन्सेप्ट 02 लेक्चर्स, डेट भी डाल देते हैं आज, है ना। ये 11th का है, 11th के टॉपिक है बेटा। किसका टॉपिक है 11th के टॉपिक। मोल कौन सा है 11th का पहला टॉपिक। डेट बताओ बेटा, आज कौन सी डेट है? 18, वाह वाह। और 05/2024 ये होगी। ठीक, मोल कॉन्सेप्ट। तो चलिए बच्चों, ये क्या है, इसको ये क्या आ गया यार यहाँ पे, इसको इधर कर देते हैं। तो क्वेश्चन बनाइए बेटा। पहला क्वेश्चन नहीं, पहले कॉन्सेप्ट सीखिए। लिखिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, है ना। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। पहले क्वेश्चन लिखता हूँ मैं बेटा। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज फाइंड करना है बेटा। क्या करना है हमें? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बात को समझिएगा। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19। बात तो समझिएगा, 1 मोल के लिए 1.6 × 10⁻⁻19। ओके, अब देखो इसमें मैं Na का मल्टीप्लाई कर दूं, तो अगर Na का मल्टीप्लाई कर दूं तो बेटा Na की वैल्यू क्या होती है? 6.023 × 10⁻24 ये हुआ। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 96500 कूलाम के आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 96500 कूलाम। अगर हम 1.6 और 6.023 का मल्टीप्लाई करें, समझ गए, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 96500 कूलाम। और ये बराबर बेटा होता है 96500 कूलाम बराबर 1 फैराडे। कितना होता है? 1 फैराडे। मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1 फैराडे। ये बात बेसिक समझ है कि नहीं? अच्छा, 1 फैराडे बराबर बेटा मैं ये भी लिख सकता हूँ, अगर आप समझ पा रहे हो। देखो कैसे, 1 फैराडे बराबर Na E इलेक्ट्रॉन के बराबर, Na E इलेक्ट्रॉन के बराबर। देखो ना यार, ये आपको क्लियर हो रहा होगा। 1 Na E मतलब Na की वैल्यू कितनी हुई? 6.023 × 10 की पावर बेटा, ओ सॉरी यहाँ 23, ओ 23 बोला करो यार, 23 समझ गए। और इलेक्ट्रॉन कितना लिया बेटा? 1.6 × 10 की पावर -19, तो Na E के बराबर। यही तो लिखा मैंने, किसके बराबर? 96500 कूलम। तो 9650 बराबर 1 फैराडे। नोट करिए पहले, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज बेटा कितना हुआ? बोलो 1 फैराडे। गुड, हाँ 1, गुड। अब देखो थोड़ा सा बेसिक बात समझिए, बाद में QR कोड ले लेना। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने आपको सिखाया बेटा अभी कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है? एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1 फैराडे है। अगर फिर मैं 2 इलेक्ट्रॉन पर बात करूं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, मैंने क्वेश्चन क्या लिखा था देखो, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा? 1 फैराडे के बराबर। अगर बेटा मैं बात करूं, बात को समझिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट पहले समझिए, बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। 2 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना हो जाएगा? 2 फैराडे हो जाएगा कि नहीं? अरे कॉमन सी बात है बेटा। अगर मैं बोलूं 3 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज हो जाएगा? 3 फैराडे। वेरी नाइस। अगर मैं बोलूं 4 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितने फैराडे? 4 फैराडे। बहुत बढ़िया। अगर बेटा मैं बोलूं 1.5 मोल पर कितना फैराडे? 1.5 फैराडे। समझ गए? 1.5 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना हो गया? 1.5 फैराडे। समझ गए कि नहीं? और अगर मैं बोलूं 0.3 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना हो गया? समझ गए? 0.3 फैराडे। ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब देखो इसमें मैं क्वेश्चन बनाता हूं तो एकदम और क्लियरिटी होगी। इस साथ साथ नोट कर लिया करो, थोड़ी थोड़ी बेसिक बातें यहाँ से पहले क्लियर करो। अब अगर बेटा हम इसमें एक क्वेश्चन बनाए, देखो क्वेश्चन क्या है ना। क्वेश्चन यहाँ देखो, बढ़िया सा बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा बेटा, लिखो चार्ज ऑन Mg2+, चार्ज
चार्ज ऑन Mg2 प्लस आयन, Mg2 प्लस आयन। तो बच्चों Mg2 प्लस आयन में कितना चार्ज होगा, कितना चार्ज होगा, आप बात समझिएगा। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको सिखाया था, बात को समझिए। यहाँ पर एक मैग्नीशियम कितना है, 1 मोल। 1 मोल आयन में, 1 मोल आयन में कितना फैराड हुआ, 1 फैराडे हुआ। 1 मोल मैग्नीशियम, चूंकि यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है, 1 मोल मैग्नीशियम आयन, 1 मोल मैग्नीशियम। चूंकि अब बेटा जितने फैराडे हैं, जितने फैराडे आए, अगर आप यहाँ पर देखो जितने पॉजिटिव चार्ज है ना, या जितने चार्ज हैं, जितने आयन हैं, उतने का मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर कितने पॉजिटिव चार्ज आयन है, 2, तो यहाँ पर कितना आ गया, 2 फैराडे आ गया। समझ गए। तो मैग्नीशियम में चार्ज कितना आ गया, 2 फैराडे। 1 मोल के लिए बेटा कितना आ गया, 2 फैराडे। समझ गए। तो जितने भी आयन आए उतने का हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो यहाँ पर बेटा कितने का चार्ज था, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो अगर आप इसे कूलाम के फॉर्म में लिखना चाहें, किसके फॉर्म में लिखना चाहें, कूलाम के फॉर्म में। तो कूलाम के फॉर्म में लिखना है तो पहले देखो ये 2 इंटू NaE, पहले देखो एकदम बेसिक से लिखता हूँ, NaE। तो 2 इंटू Na की वैल्यू क्या होती है बोलो, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ये तो आयोगेड्रो नंबर हो गया। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज अभी सीखा है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। और ये सब के बराबर कितना हो गया, तो 2 इंटू बोलो 96500 कूलाम। तो कूलाम में बेटा ऐसा आंसर मैच कर जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई करवा लेगा, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो भी आ सकता है जहां से आंसर मैच कराए। या इसको आप ये भी लिख सकते हो ना बेटा, क्या लिख सकते हो, 2 Na E इलेक्ट्रॉन। तो 3 तरीके से ऑप्शन आ सकता है, या तो 2 Na E इलेक्ट्रॉन, या तो कूलाम में ये ऐसा आ सकता है, या सीधे कितना आ सकता है, 2 फैराडे आ सकता है। नोट करिए। देखो क्वेश्चन बस करते जाओ बेटा। अगला क्वेश्चन अगर हम ले, अगला क्वेश्चन लो, देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1.5 मोल Al3 प्लस आयन में चार्ज, 1.5 मोल Al3 प्लस आयन में चार्ज फाइंड करो, चार्ज फाइंड करें। ये क्वेश्चन मार्क। अब देखो बेटा 1.5 मोल, बात तो समझिए। 1 मोल है तो 1 फैराडे, 2 मोल है 2 फैराडे, 3 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। भाई चार्ज कहाँ पर होगा, इलेक्ट्रॉन, जहाँ बेटा आयन होंगे ना। अब न्यूट्रल पे थोड़ा ना आपसे पूछेगा, ऐसे थोड़ा ना बोलेगे सोडियम एटम पर बताओ कितना चार्ज है। सोडियम एटम पे कहाँ, आयन में होगा ना, है ना। तो बात तो समझिएगा। तो बेटा 1.5 मोल में कितना फैराडे होगा बताओ। हाँ 1.5 फैराडे हो गया। अरे 1.5 एल्यूमिनियम 3 प्लस में 1.5 एल्यूमिनियम 3 प्लस मोल में कितना फैराडे आ गया बोलो, 1.5 फैराडे। समझ गए। अब चूंकि देखो बच्चों यहाँ पर कितना आयन है, 3, तो जितने आयन है उतने का क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 1.5 इंटू 3 ये फैराडे हो गया। अब देखो 15 3 45, ये 4.5 फैराडे हो गया कि नहीं बेटा। तो ये ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो एल्यूमिनियम 3 प्लस में कितना चार्ज है बोलो, 4.5 फैराडे। समझ गए। तो जितने भी आयन आए, समझ गए, उतने का क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे फैराडे वाली वैल्यू में। किस में मल्टीप्लाई कर दोगे, फैराडे वाली वैल्यू में। समझ गए ना बेटा, गुड। अच्छा चलो इसको अगर हमको कूलाम में लिखना हो, साथ साथ पहले सीखते जाओ। देखो इसलिए एकदम बेसिक से मैंने लिया, एकदम बेस से क्लियर कर रहा हूँ। 4.5 और मैंने बताया था कि 1 फैराडे बराबर क्या लिख सकते हैं, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और अवोगैड्रो नंबर बेटा 6.023 इंटू 10 की पावर 23। इन सब का मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा, तो 4.5 इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 96500 कूलाम। तो अगर आपसे बेटा कूलाम में पूछेगा तो ऐसे निकालना पड़ेगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर दोगे उतने क्या आ जाएगा, कूलाम आ जाएगा। या फिर इसका दूसरा ऑप्शन ऐसे भी तो बना सकता है। देखो कैसे, 4.5 यानी ए इलेक्ट्रॉन। 3 तरह से ऑप्शन पूछ सकता है। तो आप देखिएगा एग्जाम में जैसा पूछे वैसा मैच कराइएगा। ठीक है, नोट करिए। हाँ
और स्कूल वगैरह में पूछे तो फिर इसका पूरा मल्टीप्लाई करिएगा और उतने कूलाम लिखिएगा पूरा सॉल्व करके, ठीक है। बहुत बढ़िया, नोट करिए। तो बच्चों हमने कुल मिला के आपको ये सिखाने की कोशिश करी कि जितने मोल हैं उतने फैराडे हो गए। बात तो समझिए बच्चों, जितने मोल हैं उतने फैराडे हो गए। अब उस मोल में कितने आयन हैं, उस मोल में कितने आयन हैं उसका क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, आपका आंसर मैच कर गया। और फिर देखो वो आपके ऊपर डिपेंड है करता है कि आप उसे चाहें तो कूलाम में आंसर लेके आ जाइए, समझ गए, या फैराडे में लेके आ जाइए, या यानी ई इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में लेके आ जाइए, ठीक है। नोट करिए। फिर अगला बेटा क्वेश्चन देखते हैं। लिखिए अगला क्वेश्चन, फाइंड आउट द, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओ साथ साथ बेटा। फाइंड आउट द, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, फाइंड आउट ऑफ चार्ज इन 200 ग्राम, वाह वाह, 200 ग्राम Ca2 प्लस आयन, Ca2 प्लस आयन, 200 ग्राम, सॉरी 400 ग्राम, क्वेश्चन में बेटा 400 दिया है, 200 भी दिया होता तो 200 से निकालते, पर जो क्वेश्चन में दिया उसको कर लेते हैं, ठीक है। तो 400 ग्राम कैल्शियम आयन में कितना चार्ज होगा। तो बच्चों जब कभी ग्राम में दे दे, इधर सुन रहे हो कि नहीं, ग्राम में दे दे, AMU में दे दे, तो मिलीग्राम में दे दे, केजी में दे दे, समझ गए। फिर यूनिट तो हम उसकी कन्वर्ट कर लेंगे, तो सबसे पहले उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मोल में। सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा, मोल। तो जब भी ग्राम, AMU, मिलीग्राम, केजी, XYZ में दिया है तो सबसे पहला काम है बेटा मोल निकालना, समझ गए। तो मोल निकालने के लिए मैंने फार्मूला बताया था, लगाओ N = W अपान M, N = W अपान M। W कितना दिया है बेटा जरा देखो, 400 ग्राम, ये 400 ग्राम। कैल्शियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना हुआ, 40, ये 40 बेटा। तो यहाँ से आ गया ये 0, 4 दहम 40, 10 मोल आ गया बेटा, ये 10 मोल आ गया, ये 10 मोल आ गया। अब देखो चूंकि, वाह वाह, अभी मैंने सिखाया था बेटा, चूंकि 1 मोल आयन में, 1 मोल आयन में, 1 मोल नहीं, 1 मोल आयन में कितने फैराडे होते हैं, 1 फैराडे। वेरी नाइस। तो यहाँ पर कितने आयन है बेटा, कितने मोल है, 10 मोल, 10 मोल, 10 मोल आयन में, 10 मोल आयन में बेटा यहाँ पर कितना हो गया, 10 फैराडे। क्या बात है। और मैंने बताया था फिर जितने उस आयन पे चार्ज हो फैराडे में उतने का क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो अरे वाह, तो यहाँ पर कैल्शियम आयन पे चार्ज आ गया बेटा, है ना। तो जरा देखते हैं 10 कितने चार्ज यहाँ पर, 2, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 × 10 फैराडे आ गया। तो ये 20 फैराडे आ गया बेटा, कितना आ गया, 20 फैराडे। मतलब 400 ग्राम कैल्शियम आयन पे 20 फैराडे चार्ज होगा, समझ गए। 400 ग्राम कैल्शियम 2 प्लस आयन में, 2 प्लस आयन में कितना फैराडे चार्ज, कितना चार्ज होगा, 20 फैराडे। अच्छा इसको कूलाम में लिखना हो, बार बार ये भी हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो हमने आपको बताया कि 1 फैराडे = आप सीधे लिख सकते हो 96500। तो यहाँ 20 × सीधे लिख दूँ मैं बेटा, 96500, ये कूलाम में आ गया, समझ गए। या फिर इसको और एक फॉर्म में और लिख सकते हो, एक कौन सा फॉर्म, 20 यानी इलेक्ट्रॉन, है ना। तो हाँ यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ चार्ज, ठीक है, नोट करिए। अरे वाह, क्लियर, शाबाश। अगला क्वेश्चन आप सब बनाइए, है ना। देखिए एक क्वेश्चन आप बना के बताइए तो थोड़ा बेटा मुझे अच्छा लगेगा, शाबाश। लिखो 4.8 ग्राम, क्या वाह वाह, क्या बात है बच्चों, 4.8 ग्राम, 4.8 ग्राम N3 माइनस, इट इज एजाइड, N3 माइनस को एजाइड आयन बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा नाम की भी आदत डालिए। 4.8 ग्राम N3 माइनस एजाइड आयन में चलो चार्ज फाइंड करो, चार्ज फाइंड द चार्ज 4.8 ग्राम N3 माइनस एजाइड आयन। तो बेटा सबसे पहले किस में दिया है, देखो ग्राम, और ग्राम में दिया है तो हम किस में निकाल लेंगे, मोल में। क्या बात है, वेरी नाइस, अरे वाह। तो चलिए सॉल्व करिए, पहले आप सॉल्व करिए, छोटा सा सवाल है और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अभी आप बता दोगे डेसिमल में। अच्छा एक सेकेंड, ये थोड़ा इसको 4 पॉइंट, ताकि आप
4.2 कर लीजिए, 4.2 ग्राम। अब ठीक है, लो अब इजी हो गया, क्योंकि डेसिमल में जा रहा होगा तो कैलकुलेशन आपको कॉम्प्लेक्स हो रहा होगा। ऐसे कर लो 4.2 ग्राम, तो मैं चलो आपको कैलकुलेशन सिंपल कर दिया। अब निकालिए, चलिए सबसे पहले ग्राम में दिया है तो मोल निकाल लिए होंगे, बहुत बढ़िया, W/m। तो ये 4.2, और बेटा नाइट्रोजन का, एक नाइट्रोजन का मास 40 है ना, 14 तो 3 नाइट्रोजन का, हाँ 3 14 3 42, अरे भैया 42 हो गया। तो ये बेटा 0.1 मोल आ गया, ये 0.1 मोल, अरे वाह। तो सबसे पहले हमने मोल निकाल लिया, ठीक है। अब देखो बेटा 1 मोल एजाइड आयन के लिए, देखो 0.1 मोल, सॉरी क्वेश्चन में कितना निकाला मोल, 0.1 मोल के लिए, 0.1 मोल आयन, 0.1 मोल आयन के लिए, 0.1 मोल N3 आयन के लिए कितना आया बोलो, 0.1 फराडे, 0.1 फराडे आया कि नहीं, 0.1 फराडे आया। अब बच्चों इस पे चार्ज कितना है, 1 ही है, तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0.1 ही आएगा। लो पर कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट ही है, अप्रोच तो अप्रोच ही है, ताकि आपको याद आए कि सर ने बताया था कि अगर किसी भी आयन में जितने आयन आ जाए, 1 आए तो 1 का मल्टीप्लाई, 2 आए तो 2 का मल्टीप्लाई, 3 आए तो 3 का मल्टीप्लाई। चूंकि बेटा N3 माइनस में 1 माइनस आया तो मैं 1 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बस आप सीखें कॉन्सेप्ट और अप्रोच सीखें। तो 1 में बेटा 0.1 फराडे, तो आपका देखिए 0.1 फराडे आ गया। तो N3 माइनस में कितना चार्ज आया, है ना, N3 माइनस में 0.1 फराडे। अब इसको अगर आपको कूलाम में लिखना, अरे वाह, अब बच्चों को हैबिट आ गई, कूलाम में लिखना तो सीधे लिख दो 96500 कूलाम, बेटा कूलाम। अच्छा कभी कभी इसका आंसर ऐसे भी मैच करा सकता है, अब तो प्रैक्टिस हो गई होगी। 0.1 बोलो Na अवोगाड्रो नंबर और E इलेक्ट्रॉन, ऐसा भी ऑप्शन मैच करा सकता है। नोट करिए, वेरी गुड, नोट कर, शाबाश। एक क्वेश्चन और करिए, चलिए। अच्छा 4.2 ग्राम, 4.2 ग्राम, हाँ जी आज लेट हो गए आप, क्यों, हाँ टाइम से आइए बेटा, छूटेगा ना। 4.2 ग्राम लिखिए क्वेश्चन, 4.2 ग्राम ऑफ N3 माइनस, देखो क्वेश्चन में डिफरेंस समझो, ये कौन सा था, एजाइड आयन, और वो है नाइट्राइड आयन, इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्राइड, दोनों को डिफरेंस समझो। ये है बेटा नाइट्राइड आयन, और ये N3 माइनस था तो एजाइड आयन। तो दोनों क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, दोनों आयन को आप एक जैसे मत समझ लीजिएगा, दोनों में अंतर है, ठीक है। तो 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्राइड आयन, फाइंड द चार्ज, फाइंड चार्ज, फाइंड चार्ज, ठीक है, ये फाइंड चार्ज। चलिए इसको आप बनाइए, बहुत बड़े, फटाफट निकालिए। जब भी ग्राम में दिया हो बेटा, सबसे पहला काम उसको किस में निकाल लेंगे हम लोग, मोल में, शाबाश। बिल्कुल आलस मत करो, फैराडे में भी निकाला करो, कूलाम में भी निकाला करो, और उसको यानी ई में भी बताया करो, क्योंकि एग्जाम में 3 तरीके से पूछता, इसीलिए मैं हर एक क्वेश्चन में 3 तरीके से बता रहा हूँ, कूलाम में भी, यानी ई के फॉर्म में भी, और फैराडे के भी फॉर्म में। अब बच्चों हमको नहीं पता कि ऑप्शन वो किस फॉर्म में पूछ रहा है, तो हमें तीनों फॉर्म आना चाहिए ना, सीखना, समझ गए। तो जैसा बेटा ऑप्शन मैच कराए वैसे एग्जाम में मैच करा दीजिएगा, ठीक है। तो तीनों फॉर्म में बोला करिए कि सर 1 फराडे आया, 0.1 फराडे आया, या इतने कूलाम आया, समझ गए कि नहीं, या इतने Na आया, Na आया, ठीक। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, बहुत बढ़िया आंसर आप सब मैच कराइए, अगर आपने सही बनाए तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले अकॉर्डिंग द कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग द अप्रोच, ग्राम, AMU, मिलीग्राम, KG, XYZ किसी में भी दिया है, सबसे पहला काम क्या है बेटा, मोल में निकाल लेना। वाह, तो मोल के लिए ये क्या हो रहा है, मोल के लिए मैंने फार्मूला बताया, यानी इक्वल टू W/m। तो W कितना दिया है 4.2, और नाइट्रोजन का मास कितना हो गया 14, चूंकि एक ही नाइट्रोजन एटम है, वहाँ स्थिर थे तो समझ गए एक ही है, तो 14 3 42, मतलब ये 0.3 मोल आ गया, समझते जाओ बेटा। अब हमें मोल पता चल गए, तो देखो जैसे मैंने बताया 0.3 मोल, अरे वाह, चूंकि पूरा सॉल्व करो, एंटिटी से सॉल्व करो, चूंकि 0.3 मोल N3 आयन में, N3 आयन में कितना चार्ज हुआ बोलो, हाँ
नहीं यार, 0.3 फैराडे, 0.3 फैराडे, डायरेक्ट मत करो, 0.3 फैराड। अरे मैंने बताया था ना, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1 फैराडे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 2 फैराडे, 3 मोल, अभी कितना मोल निकाला, जितने मोल उतने फैराडे, 1.5 मोल आए तो 1.5 मोल फैराडे, तो यहाँ पर कितना फैराडे आए बताओ, 0.3 फैराडे। अब देखो इसमें बेटा आयन कितने हैं, 3, तो जितने आयन है उतने का मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.3 फैराडे इंटू 3, चूंकि जितने आयन है। अब अच्छा आयन, अब आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना कि सर इससे पहले आप क्वेश्चन लिए थे पॉजिटिव, अब इस वाले निगेटिव, तो चाहे पॉजिटिव चार्ज आयन आए बेटा, चाहे निगेटिव चार्ज आयन आए, सब में एक जैसा ही मल्टीप्लाई करते हैं। 2 प्लस है तो 2 का मल्टीप्लाई, मान लो प्लस की जगह ऐसा आयन आ गया जिसमें माइनस है, तो जितने माइनस, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, उतने का फैराडे में क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आयन आया, कितना चार्ज आया, 3, 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 3 जा 9, तो 0.9 फैराड, ये आ गया। अब इसको कूलाम में कन्वर्ट कर लोगे ना, कूलाम में कन्वर्ट करने के लिए चलो एक बार फिर से 0.9 इंटू 1 फैराडे कितना हुआ, 96500 कूलाम, हर जगह यूनिट लिखा करिएगा, ये हो गया कूलाम में वैल्यू, समझे कि नहीं? ओके, नोट करो, शाबाश। मैच, और अगर हाँ इलेक्ट्रॉन में अगर आप लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे, 0.9 यानी ए ई, ये इलेक्ट्रॉन, समझ गए, ऐसा लिख सकते हो, नोट करिए इस तरीके से, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो फिर हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, नोट करो जल्दी से। चलिए अगला सवाल करते बेटा, लिखो 80 ग्राम, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको भी बनाओ, 80 ग्राम O2 माइनस आयन में फाइंड चार्ज, फाइंड द चार्ज, क्या बात है बच्चों? तो फिर ग्राम में दिया है, पकड़ो मोल, ग्राम को पकड़ो और उसको तुरंत किस में फाइंड कर लेंगे, मोल में। हाँ, देखो इतना प्रैक्टिस के बाद आप भी सीधे इतने मोल बोलते हो। जब भी चार्ज पूछेगा या तो फैराडे में, या तो कूलाम में बोलोगे, या तो यानी ई के फॉर्म में बोलोगे। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा बेटा हैबिट सुधारिए, सीधे इतने मोल मत बोलिए। अगर चार्ज पूछ रहा है तो किस में निकालना है, या तो कूलाम में, या तो फैराडे में, या तो यानी ई में, चूंकि ऑप्शन ऐसे ही आएंगे, तो तीनों इसलिए मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो चलो n = W/m, W कितना बेटा दिया है 80, ऑक्सीजन का मास कितना हुआ बोलो 16, तो 16 पंचे 80, 5 मोल आ गया, समझ गए ना, समझे कि नहीं? तो बेटा मैं सीधे लिख दूँ यहाँ पर 5 मोल। देखो एक के लिए कितना फैराडे, 2 के लिए, तो 5 मोल, चूंकि 5 मोल ऑक्सीजन आयन, ऑक्सीजन 2 माइनस आयन में कितना आया बोलो, अरे फिर डायरेक्ट मत बोलो, 5 फैराडे। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया, जितने फैराडे हैं उसमें आयन का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इसलिए कितने आयन है, इसलिए यहाँ पर कितने आयन है, 2 आयन में, इसलिए 2 आयन में, तो बेटा 2 × 5 फैराडे, तो आ गया बोलो 10 फैराडे आ गया कि नहीं? जितने भी बेटा फैराडे आए उतने, समझ गए, उतने आयन का मल्टीप्लाई कर देना, जितने भी फैराडे आए, जो क्वेश्चन में आयन दिया इस बात को पकड़ लीजिए, सारे चार्ज बेस्ड वाले क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएंगे। नहीं यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे ही चार्ज आया और उनके आयन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भैया जितने फैराडे आए उन चार्ज का मल्टीप्लाई कर दो, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में, इतनी सी छोटी सी बात आप दिमाग में रख लो बेटा, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे यहाँ पर। तो ये कितना आ गया बेटा 10 फैराडे। अब इसको आप कूलाम में ले ही आए होगे, तो कूलाम में लाने के लिए क्या किए होगे बोलो, 10 इंटू, अगर कूलाम में हम लाएं 96500 हो गया, समझ गया, और ये कूलाम, चलो इसको लिख ही लो 965, एक और 0 लगा दो, 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन इसको नोट करो फटाफट, मैं अगला क्वेश्चन फिर बोलता हूँ। अच्छा ठीक है, ऐसा भी यानी ई में भी लिखना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। तो यानी ई में लिखने के लिए क्या लिखोगे बोलो, 10 इंटू यानी ई इलेक्ट्रॉन, शाबाश, है ना, गुड, ऐसा भी पूछ सकता है ऑप्शन, वेरी नाइस। हाँ चलो अगला क्वेश्चन एक लो बेटा, एक और करो, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
लिखो व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। अरे वाह, व्हाट इज द मास ऑफ, इस बार मास पूछ रहा है। व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास बताना है बच्चों, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास। जैसे 1 मोल चार्ज बताए थे ना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज बताए थे ना, वैसे 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास। सोचिए, अभी सोचिए कितने सारे क्वेश्चन कराए, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने, इस बार मास पूछ लिया बेटा। चलिए ट्राई करिए, कुछ सेकंड देते। चलो देखो, एकदम सिंपल है बेटा, कैसे अप्रोच करोगे। 1 मोल, पहले देखो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, बोलो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास बताओ, सिखाया था। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास कितना हुआ, 9.1, 9.1 इंटू 10 की पावर -31, याद आया कि नहीं, समझ गए। अब देखो बेटा करते क्या है, 1.9 इंटू 10 की पावर -31 में एन ए का मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, एन ए का मल्टीप्लाई। अब देखो, अगर आप 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास निकालोगे, मोल में निकालोगे, तो फिर एन ए का मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो, अगर एन ए का मल्टीप्लाई कर दिए तो 9.1 इंटू 10 की पावर -31, और एन ए की वैल्यू क्या हुई, एवोगैड्रो नंबर। तो मैं राउंड फिगर में इसको 6 ले लूँ, 6 इंटू 10 की पावर 23, सॉल्व करना आसान रहेगा, समझ गया। और इसको 9 मान लेते हैं, और उसको राउंड फिगर में हमने क्या मान लिया, 6। अरे पूरा लिखोगे 6.02323, तो 0.023 बहुत कम वैल्यू है, तो अपन राउंड फिगर में से 6 ले लिए, ठीक है, और इसे राउंड फिगर में 9 ले लिए। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 9 6 को 54, ये हो गया 54 इंटू 10 की पावर -8, माइनस का ज़्यादा है ना बेटा, तो ये -8, तो इतना आ गया, समझ गए कि नहीं। और अगर हम इसको थोड़ा सा और पॉइंट में लिखे तो 5.4 इंटू 10 की पावर -7, एक डिजिट और ले आए 5.4 बेटा, ये 5.4। ऐसे कोई सा भी आपसे कैलकुलेशन करा सकता, और पॉइंट ले आइए इधर, तो क्या लिख सकते हैं 0.54, बोलो इंटू 10 की पावर -6। और इलेक्ट्रॉन का मास किस में लिखा करते थे, केजी में, समझ गए। तो कभी बेटा 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास फाइंड करने को पूछे तो समझ गए, फाइंड कर लोगे भैया। 1 इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 की पावर -13 होता है, ठीक है, -31 होता है, उसमें एन ए का मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसमें एवोगैड्रो नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास आ जाएगा। नोट करिए। चलो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, आप भूल गए कि याद है, कल के कॉन्सेप्ट और आज के कॉन्सेप्ट पे मिक्स करके मोल के कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो ये नोट हो गया बेटा। चलो सब लोग हमारे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। लिखिए पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम in 52 ग्राम हीलियम। 52 ग्राम हीलियम में कितने एटम प्रेजेंट्स हैं, पहला क्वेश्चन बनाते जाओ। पहला, इस टाइप के हम लोग क्वेश्चन किए थे बेटा, कल किए थे कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन लिखो, ये 02 लिखो। अगला क्वेश्चन है हमारा 4.6 मिलीग्राम, वाह वाह, इस बार हमने मिलीग्राम में लिया। 4.6 मिलीग्राम, 4.6 मिलीग्राम ऑफ सोडियम एटम, ऑफ सोडियम, इस बार सोडियम एटम लिया, ऑफ सोडियम एटम। फाइंड एटम, यहाँ पर भी फाइंड हाउ मेनी एटम, हाउ मेनी सोडियम एटम, हाउ मेनी सोडियम एटम। ये दो क्वेश्चन हमें करने, 1 मिनट देंगे बेटा, 1 मिनट के अंदर दोनों क्वेश्चन सॉल्व करिए। हाँ, 1000 को 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो ग्राम में आ जाएगा। मिलीग्राम से अगर ग्राम में आपको कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए। सर ऐसा क्वेश्चन अभी ये हीलियम वाला शायद नीट वगैरह एग्जाम में आया था अभी हाल ही में,
सबसे ज़्यादा एटम किस में? अभी जस्ट आया था कुछ दिन पहले। देखो ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, पहला क्वेश्चन तो ग्राम से सबसे पहले मोल में बदल लो। तो W/m, ये W/m कितना ग्राम है यहाँ बेटा? 52 ग्राम। हीलियम का मास कितना हो गया? 4, तो ये 13 मोल आ गए। नंबर ऑफ मोल 13, समझ गए? अब याद करो बेटा, नंबर ऑफ एटम पूछे, एटम, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ हीलियम एटम, नंबर ऑफ हीलियम एटम, यही पूछ रहा है, हीलियम एटम। तो n इंटू Na, नंबर ऑफ मोल में Na का मल्टीप्लाई कर देते थे, तो नंबर ऑफ मोल कितने यहाँ पर निकाले आपने? 13, तो 13 Na मोल प्रेजेंट, 13 Na एटम प्रेजेंट है, सॉरी 13 Na एटम प्रेजेंट है किसमें? हीलियम में। समझे कि नहीं भैया? जितने मोल आते थे ना, समझ गए ना? एटम पूछे, मॉलिक्यूल पूछे, आयन पूछे, उसमें हम किसका मल्टीप्लाई करते थे? Na का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 13 Na हीलियम एटम प्रेजेंट है। पहली बात। चलो अगला क्वेश्चन देखो, दूसरा वाला, ये तो पहला था 0-1 क्वेश्चन, और यहाँ पर ले लो 0-2 क्वेश्चन। तो 0-2 क्वेश्चन में सबसे पहले इसको कन्वर्ट करो मोल में। तो n इक्वल टू W/m बेटा, W कितना दिया है? 4.6, 4.6। मॉलिक्यूलर वेट कितना है सोडियम का? बोलिए। 23, तो ये 0.2 मोल आ गए। अच्छा सॉरी, इस मिलीग्राम में दिया है, तो मिली है ना, तो इसमें 1000 को डिवाइड कर देंगे तो ग्राम में आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.2 इंटू 1000 को ऊपर ले जाइए तो इसको 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, और 10 की पावर 3 को हम 10 की पावर ऊपर ले गए -3, एक मिनट, -3। अब देखो बेटा ये आ गया पॉइंट, तो आपका नंबर ऑफ मोल कितना आ गया? है ना? हाँ 0.2 है ना, समझ गए? 0.2 इंटू 10 की पावर 3, और इसको ये भी लिख सकते हो 2 इंटू 10 की पावर -4 हो जाएगा ना बेटा उधर, तो 2 इंटू 10 की पावर, पॉइंट उधर ले जाइए तो ये -4, ऐसे कर लीजिए। अब इसमें क्या कर दोगे? एटम पूछ रहा है, सोडियम एटम, तो उतने का Na का मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सोडियम एटम, सोडियम एटम, तो n इंटू Na, तो यहाँ पर 2 इंटू 10 की पावर -4 Na मोल बने बेटा, Na एटम बने, Na मोल नहीं एटम। नोट करिए, मैच हुआ, सॉल्व हुआ? ओके चलिए, एक छोटी सी हेडिंग डाल लीजिए, एटॉमिसिटी, इसको भी सीख लेते हैं। एटॉमिसिटी बता दिए थे? अच्छा चलो फिर से एक बार। हाँ बच्चों, एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी एक बेसिक हेडिंग है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। देखो कैसे एटॉमिसिटी देखते हैं, तो थोड़ा सा लिख लो, मॉलिक्यूल और कॉलम बना लीजिए, और एक तरफ एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी। तो जैसे हमने CO2 लिया, CaCO3 लिया, ग्लूकोज लिया C6H12O6, समझ गए? एस्टिक एसिड लिया, K2Cr2O7 ले लिया, हो गया। इतने में कॉन्सेप्ट बच्चों के क्लियर हो जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और एक आध चलो और लिख लेता हूँ, ये KMnO4 ले लो बेटा, ये KMnO4। तो जिस मॉलिक्यूल्स में जितने एटम है उसकी उतनी ही क्या हो जाएगी? एटॉमिसिटी हो जाएगी। तो इस मॉलिक्यूल्स में कितने एटम है? 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन, तो कितने एटॉमिसिटी? 3। यहाँ गिनो, कैल्शियम 1, कार्बन 1, तो 2 और 3 ऑक्सीजन, तो टोटल 5 एटम हो गए। तो जितने एटम उतनी एटॉमिसिटी, समझ रहे? चलो यहाँ गिनो, 6 12 6 18, और 18 6 24 एटम, तो 24 एटॉमिसिटी हो गए। यहाँ गिनो 1 3 3 4 3 7 1 8, 8 हो गए। 2 पोटेशियम 2 क्रोमियम 4 और 7 ऑक्सीजन, K2Cr2O7 है बेटा, थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ। तो 7 2 9 2 11। यहाँ देखो 1 पोटेशियम 1 मैग्नीज, तो 1 2 और 4 ये 6, नोट कर लीजिए, इट इज़ एटॉमिसिटी। ठीक, तो कैसे? कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे? चलो अभी देख लेंगे, चिंता मत, देख लेते हैं अभी, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं पहले, फिर मैं बताता हूँ। एक क्वेश्चन करो पहले, ये
नेक्स्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो कैसे करते हैं? तो क्वेश्चन लिखे सबसे पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, क्वेश्चन बना लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन बेटा बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, एटम, ये क्वेश्चन ऑप्शन बना लेते हैं ए, बी, सी और डी। तो पहला ऑप्शन में देखिए क्या है, 16 ग्राम O2। ऐसे क्वेश्चन आए तो कैसे करते हैं बेटा? 16 ग्राम O2, 16 ग्राम O2। दूसरा लिखो, ऑप्शन बनाते जाइए, 32 ग्राम, 32 ग्राम O3। चौथा ऑप्शन बेटा 80 ग्राम, 80 ग्राम SO3, 80 ग्राम SO3 में विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम नंबर ऑफ, कौन सा एटम, मैक्सिमम नंबर ऑफ, सॉरी, ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम। क्वेश्चन को पहले सही करो, ऑक्सीजन एटम। और एक और लिखो क्वेश्चन, 88 ग्राम बेटा CO2, 88 ग्राम CO2 है ना? हाँ, 88 ग्राम, तो नोट कर लीजिए। तो जब कभी बेटा ऐसे क्वेश्चन आए तो कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को फाइंड करते हैं, पहले ध्यान से समझिए। कैसे इस टाइप के क्वेश्चन, 4 ऑप्शन दिया है और इसमें पूछ लेगा कि इनमें से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन है या कोई सा भी अलग अलग मॉलिक्यूल से, ये वो एग्जाम का मर्जी है कौन सा एटम पूछ रहा है। ठीक है, अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? ऑक्सीजन एटम। तो ज़रा देखो 16 ग्राम, तो जितने ऑक्सीजन है बेटा, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर? 16। समझ गए? इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हुआ? 32। और कितने यहाँ पर एटम है? 2, उतने का मल्टीप्लाई कर दो। समझ गए ना? अरे जितना ग्राम है अपान मोलर मास, अरे N इक्वल टू W अपान M। अरे जितने ग्राम है, कितने ग्राम है? 16 ग्राम। और ऑक्सीजन का मोलर मास कितना हुआ? 32। और बेटा यहाँ जितने एटम उतने का मल्टीप्लाई कर दो। समझ गए कि नहीं? समझे कि नहीं? क्लियर? इस टाइप से निकाल सकते हैं। तो कितना आ गया? ये 1 आ गया, 16 दुनाई 32, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 1 ऑक्सीजन एटम। इसमें एक ऑक्सीजन एटम आए। पहले देखो इसको, देखो यहाँ कितना है? 32 ग्राम, 32 ग्राम। और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हुआ ओजोन का? 48 है ना? तो ये हो गया 48, और कितने एटम है उतने का मल्टीप्लाई कर दो। तो इस टाइप के क्वेश्चन बेटा इस अप्रोच से करेंगे। जब भी कभी एटम इस टाइप से ऑप्शन बनाए और बोले एटम फाइंड करिए तो अप्रोच लगाइए। तो चलिए यहाँ भी देखो कितना हो गया। तो यहाँ 16 × 48 और 16 दुनाई 32, 2 आ गया। चलिए इसमें देखो, अरे वाह, 80 ग्राम। इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो, सल्फर कितना हुआ? हाँ 80। हाँ ठीक है, 16 × 48 और 1 सेकेंड, यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं, आलस नहीं करते। इसका कितना हुआ? 32 और ऑक्सीजन का 48। अरे वाह, तो ये कितना? 8 2 10, 4 3 7 और 1 8, 80 हो गया। वेरी नाइस, ये भी 80 हो गया। और यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई करूँ? जल्दी से बोलो। 3 का, क्योंकि ऑक्सीजन एटम पूछ रहा है। पता चले आप सारे एटम का मल्टीप्लाई कर दे। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या पूछ रहा है? ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ कितने ऑक्सीजन एटम है? 3। टोटल मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा, जितने ऑक्सीजन एटम है। तो यहाँ पर बेटा आ गया 3, 80 से 80 कैंसिल हो गया। चलो इसको देखो, इस वाले को CO2 का कितना ग्राम दिया है? 88 ग्राम CO2। और CO2 का मोलर मास कितना हुआ? 44। ये तो याद ही हो गया होगा, अभी तक कितने सारे क्वेश्चन किए। और कितने ऑक्सीजन एटम है? CO2 में 2, गड़बड़ मत करो। तो ये 2 2 जा, ये 4। अरे वाह, दिख ही गया बेटा। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन एटम किस ऑप्शन में दिखे हमें? डी वाले ऑप्शन में। समझ गए? तो इस एक क्वेश्चन के बहाने हमने 4 क्वेश्चन कर लिए। समझे कि नहीं? जब कभी मॉलिक्यूल्स में एटम पूछे तो इस तरीके से अप्रोच करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चूँकि इसमें बेटा 4 एटम आए है ना, तो सबसे ज़्यादा एटम किस में पाए गए? CO2 मॉलिक्यूल्स में। कौन से एटम? ऑक्सीजन एटम। ठीक, अगला क्वेश्चन एक लीजिए। चलिए अगला एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और लिखो, 1 ग्राम ऑफ O2। क्वेश्चन लिखते जाओ बेटा। 1 ग्राम ऑफ O2 एंड 1 ग्राम ऑफ ओजोन, 1 ग्राम ऑफ ओजोन, विच हायर नंबर ऑफ ऑक्सीजन, विच
विच हायर नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। चलिए, तो जैसे मैंने आपको सिखाया था वही कॉन्सेप्ट लगाना है बेटा। देखो सबसे पहले ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के लिए कैसे करोगे? ऑक्सीजन के लिए 1 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट है ना, 32 कितने ऑक्सीजन एटम है? 2। इसी तरीके ओजोन के लिए, ओजोन का कितना दिया है? 1 ग्राम, और यहाँ पर देखो कितना है? 16 48, सॉल्व करो 48 ग्राम। अरे ओजोन का मोलर मास 48 हुआ, अरे वाह, और इंटू 3, समझ गए? तो ये 1/16 हो गया, 16 दूनाई 32, 1/16, और ये भी 16 × 48, 1/16, ये तो सेम हो गए। तो ऑक्सीजन और ओजोन में सेम ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, इन दोनों में क्या प्रेजेंट है? सेम। ये यही निकाला कि नहीं बेटा? सेम ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। नोट करिए, नोट करिए। इसके बाद अगली क्लास में, इसके आगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ते हैं। अगली क्लास में हम स्टोइचियोमेट्रिक बेस क्वेश्चन करेंगे। मोल के कौन से करने वाले हैं? स्टोइचियोमेट्रिक बेस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं बेटा अगली क्लास में।